डियर स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन लिए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम लोग उसी को लेक्चर प्रोसीड कर रहे हैं आगे और डिस्टेंस फार्मूला का आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी एक पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालते थे ओरिजिन से इस डायग्राम पे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट कहीं भी हो और उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो उसको हम लोग लेक्चर 1 में देखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई दो पॉइंट हो और दो पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो, उस दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दो पॉइंट्स लेंगे और हम लोग नेमिंग भी सीखे हैं। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दो पॉइंट लेंगे। कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट हमारा Q है। P का कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक्स वाई लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं, और Q का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो P का x1 y1 है, तो P पे सबसे पहले हम लोग खड़े होकर के देखेंगे x की तरफ। तो x की तरफ ये हमारा आएगा, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है x1 कहलाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ का वैल्यू क्या होगा, x1 होगा। ठीक P से हम अगर y की तरफ देखेंगे तो यानी कि ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, y1 होगी। तभी तो हम लोग P के इंडिकेट किए हैं x1 y1। ठीक उसी प्रकार Q को हम लोग इंडिकेट किए हैं x2 और y2 से, यानी कि Q पे एब्सिसा का वैल्यू हमारा क्या होगा x2 और डेट का वैल्यू क्या होगा y2। तो फिर हम Q से नीचे की तरफ देखेंगे, यानी कि एब्सिसा की तरफ हम लोग देखेंगे तो हमारा x2 आया, यानी कि यहाँ तक x2 है, यानी कि ये वाली पूरे वैल्यू जो हमारा होगी वो क्या होगी, x2 होगी। और y2, फिर y2 से यानी Q से हम y की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे आया, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस हमारी होगी क्या होगी, y2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पर्सन है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे और फिर हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये PQ इसको हम लोग मान लेते हैं R। ठीक है, अब अगर हमको मान ले कि अगर इस R का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरे वैल्यू कितना है, x2 है, और ये पूरे वैल्यू कितना है, x1 है। तो इस वैल्यू को अगर निकालना हो तो इस पूरे में से अगर इसको घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएंगे। तो ये कितना है हमारा x2, ये कितना है x1, यानी कि यहाँ और इससे लेकर के यहाँ की दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा और ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमको ये वैल्यू चाहिए, ये वाला यानी QR का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो QR का अगर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से ये छोटे वाले डिस्टेंस को अगर माइनस कर लेंगे तो ये वाला हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि इस पूरे वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे, यानी y2 में से y1 को घटा लेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, y2 माइनस y1। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं A, यहाँ पे मान लेते हैं B, और ये तो हमारा ओरिजिन है O। ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं 0 0 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर OA बराबर हमारा दिया हुआ है, O से लेकर के A का डिस्टेंस दिया हुआ है x1, और O से लेकर के B का डिस्टेंस दिया हुआ है, O से B का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है x2। ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ है x2, ये पूरा दिया है हमारा x1। तो हमको अगर AB का निकालना हो तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा, पूरे में से हम इसको घटाएंगे, यानी कि OB हमारा कितना वैल्यू है, x2 माइनस x1। ठीक है, यानी कि AB हमारा वैल्यू निकल गया। फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे BR का वैल्यू अगर देखेंगे तो BR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BR का वैल्यू हमारा है y1, यानी कि BR ये है, और ठीक इसी के सामने हम लोग लिए हैं BR यानी कि y1। ठीक उसी प्रकार QB हम लोग देख रहे हैं, Q से B के बीच की अगर डिस्टेंस ये वाली लेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगा हमारा y2, यानी कि QB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा
y2। ठीक उसी प्रकार क्यू आर का अगर वैल्यू निकालेंगे हम, क्यू से लेकर के आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर, तो इस क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस पूरे वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ के क्यू से लेकर के वी का वैल्यू कितना है, y2 है, यानी कि y2 माइनस और ये वाला जो वैल्यू है जो इसके बराबर है यानी कि आर बी के बराबर, तो आर बी का वैल्यू कितना है हमारा y1, तो ये भी हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ हम लोग जानते हैं ये ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस लॉ क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो हम लोग पर्सन में अभी हम लोग क्वेश्चन था किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो हमको P से Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। तो बस P से Q के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमको ये वैल्यू दिया है और ये वैल्यू दिया है, तो इस दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको P से लेकर के Q के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो P से Q के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है, दिया हुआ है। तो दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया, P और ये क्या हो गया, B, यानी कि ये P और B, तो P B हमारा गिवन है और H निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो H बराबर क्या सीख सकते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर मिटाएंगे, अब हम लोग H का जो वैल्यू है यानी कि पी क्यू है, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर हम लोग देखेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो पी क्यू यानी कि पी आर का स्क्वायर, यानी कि हमारा पी का वैल्यू कितना है, क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, अब b की बात करी जाएगी तो b पी आर, और पी आर का वैल्यू हमारा कितना आया था, x2 माइनस x1, यानी कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, बस थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने की बहुत बड़ी बात नहीं थी। और ध्यान रखिएगा इस सेशन में, यानी कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, इस सेशंस में क्लास 10 का हिंदी वर्जन भी हमारा वीडियो आएगा, जो आगे की 1-2 दिन में हमारा हिंदी वर्जन भी आएगा, जो पूरी तरह से हिंदी वालों के लिए रहेगा, यानी बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड जो हिंदी में भाषी है उन लोगों के लिए रहेगा। अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश का लेक्चर कर रहे हैं। और एक चीज़ और बात है कि जो भी हमारा लेक्चर रहेगा उसमें क्वेश्चंस को ज़्यादा हम लेंगे, जो भी जिस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को हो क्वेश्चंस में, किसी बुक से अगर प्रॉब्लम हो तो उस बुक का नाम और उस क्वेश्चन का नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले क्लास में हम लोग करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।